ये लीजिए भैया पानी। पीजिए। अच्छा आप बैठिए, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। ठीक है। भैया आप ऐसे अचानक आ गए, मुझे बता देते ना, मैं कुछ खाने पीने का बना के रखती। मैंने सोचा अपनी बहन को सरप्राइज दे देता हूँ, इसलिए बिना बताए आ गया। मैंने सोचा कि तू भी खुश हो जाएगी और मुझे देख के सच में तू खुशी हो गई। हाँ ये बात भी सही है, लाइए मैं आपको राखी बांध देती हूँ। हाँ उसी लिए तो आया हूँ। लाइए अपना हाथ दीजिए। भगवान करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो, आप हमेशा खुश रहें, परिवार में शांति रहे। हैप्पी रक्षाबंधन। सब छोड़या अब मोहि क्यों तरसा। लाइए मेरा गिफ्ट दीजिए। हाँ ये ले। और भैया फैमिली में सब कैसे हैं? सब ठीक है। घर पर सब याद करते हैं तुझे। तू थी तो घर पर ना रौनक सी लगी हुई थी। 1 साल क्या हुआ तेरी शादी को, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितने साल हो गए तुझे हमसे दूर हुए हुए। हाँ भैया मैं भी सबको बहुत याद करती हूँ, मम्मी पापा, आप, बहन, भाभी। लेकिन क्या करूँ, अब रोज रोज ससुराल से मायके तो आ नहीं सकती ना। और जीजाजी आप बताइए, आपको इसने परेशान तो नहीं करके रखा? परेशान नहीं करती बल्कि घर को और संभाल के रखती है। कहते हैं कि लक्ष्मियाँ होती हैं, लेकिन आपकी बहन सच में लक्ष्मी है। जब से मेरे घर में आई है अच्छे से रहने लग गए हैं सब। अच्छा, क्योंकि जब तक ये हमारे घर पर थी ना तो कभी ना कभी किसी ना किसी चीज पे कलेश तय था। सुबह काम पर जाते थे, शाम को जब घर आते थे तो कोई ना कोई फसाद ये रेडी करके रखती थी हमारे लिए। तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आप खुश हो ना? बेहद खुश रखती है, बहुत अच्छे से रहती है और घर को संभाल के चलती है। मैं खुशनसीब हूँ कि आपकी बहन मेरी पत्नी बनी है। 1 मिनट, फोन आ रहा है मेरा। 1 मिनट, मैं फोन पर बात करके आता हूँ। हाँ जी। हाँ मैं बहन के यहाँ आया था राखी बंधवाने के लिए। आता हूँ मैं जल्दी। है काले काले पन्नों की है प्यारी सी कहानी, झूठी है कागज पे ये स्याही की निशानी। एहसान तेरा तू दर्द भी तू है दवा, ये मेरी खता या तेरी सजा मेरे दिल में छुपी है। खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाने के लिए तो अभी कुछ है भी नहीं ऐसा। पता नहीं, घर में कुछ है भी नहीं। एक काम करूंगी ना, मैं चाय बिस्कुट खिला के भेज दूंगी। चाय जरूर पिला देना। हाँ ठीक है। हाँ जी ठीक है। हाँ चल बहन, निकलना पड़ेगा मुझे। क्यों भैया? अरे यार वो फैक्ट्री से फोन आ रहा था। मैं जितनी देर फैक्ट्री में रहता हूँ तब तक तो लड़के सही काम करते हैं। यहाँ आ गया हूँ तो वो कह रहे 2-3 लड़के चले गए काम से। अब भैया आप इतनी दूर से आए हो, एक कप चाय पी जाओ ना। हाँ चाय बन। नहीं, चाय की कोई भी जरूरत नहीं है। अब चाय पीनी होती तो मैं वैसे ही बोल देता। अब अगर मैं जाऊंगा नहीं ना तो और लड़के भी चले जाएंगे, और घर भी 200 किलोमीटर दूर है। अब घर तक जाने में 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। अगर सारे लड़के चले जाएंगे तो फिर काम करने में दिक्कत होगी। ठीक है भैया, जैसे आपको ठीक लगे। 1 मिनट, मैंने ना मम्मी के लिए कुछ सामान ले रखा है। क्या सामान लाई है तू? अब देखो बोल तो रहा हूँ किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे देने दीजिए, इतने अच्छे से वो लेकर आइए। कल मार्केट गए थे हम, कुछ लेकर आइए। जाओ तुम जाओ। आप रुकिए, मैं आती हूँ। ये बिना पागल है। अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। कहती है मैं मिलने नहीं जा पाती, इसलिए वो 200 किलोमीटर दूर पड़ता है ना, इसी वजह से। सही कह रहे हो आप। और कल आप भी आइए घर पर। हाँ समय मिला। ये लीजिए भैया, ये मम्मी को याद से दे देना। ये इतना सारा सामान क्यों लेके आई है? पागल है क्या? तुझे मैंने मना भी करा था। ये साड़ी क्यों लेके आई है?
अरे मेरा मन था मम्मी को कुछ देने का, बस इसलिए खरीद लिया। आप ले जाइए ना। कोई नाराजगी की बात नहीं है, आप ले जाइए, उनको बहुत खुशी होगी। और वैसे भी बहुत प्यार से आपकी बहन लेकर आई है। ये भी जिद्दी है बिल्कुल। अब ठीक है, मम्मी को दे दूंगा, नाराज होगी पक्का। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। अरे ये तेरा शगन तो मैं देना ही भूल गया। ये ले। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत है? आपने इतने सारे गिफ्ट्स दिए तो हैं। अरे वो गिफ्ट्स हैं, ये शगन के पैसे हैं, ये लेना आप। ठीक है, मुझे पता है, आप मानोगे नहीं दिए बिना। अच्छा मैं चलता हूँ, कल दोनों टाइम से आ जाना प्लीज। हाँ, समय मिलेगा तो जरूर आऊंगा मैं। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, नमस्ते। फिर आइएगा। हाँ, कल टाइम से आ जाना, ठीक है। ठीक है भैया। खाए पिए चले गए। मैंने भैया को मना किया कि मत दीजिए, फिर भी दे गए। पता नहीं ये भी क्या दे दिए इन्होंने। इतने सारे पैसे, और पकड़िए जरा। इतना पैसा कौन देता है रक्षाबंधन पे? मेरी बहन। तुझे क्या लगता है तू मेरे लिए पराई हो गई? तू मेरी पहले भी प्यारी बहन थी और आज भी प्यारी बहन है। तुझे मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तू तकलीफ में है और मुझे ये भी पता है कि जीजा जी का काम अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन तू मुझे बताएगी नहीं। अगर तू मुझे बताएगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। देख मेरी प्यारी बहन, अगर तू परेशान है ना, इसका मतलब ये है कि तेरा भाई भी परेशान है। तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाएगा, लेकिन आज के बाद कोई भी परेशानी होना अपने भाई को बताया कर। तू आज भी मेरी अपनी है, मेरी प्यारी बहन है तू। ये कुछ पैसे मेरे पास अभी रखे हुए, ये मैंने तेरे लिए डाला, रख लेना, काम आएगा। और हाँ, आज के बाद कोई भी तकलीफ नहीं, अपने भाई को बिना सोचे समझे कॉल कर लेना। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। देख रहे हैं आप, मैंने भैया को कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी तुमको सब कुछ अपने आप पता चल गया। यही तो होता है भाई बहन का प्यार। ये ले गाड़ी अंदर लगा। जी साहब। तू कौन है? साहब मैं यहाँ का सिक्योरिटी। सिक्योरिटी गार्ड तो ये यहाँ का। इधर आ। ये क्या कपड़े पहन रखे तूने? यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड तो तू है ना? तो ये क्यों बोल रहा है कि ये सिक्योरिटी गार्ड है? सही कह रहा है, ये हमको निकाल दिया है, अब नया सिक्योरिटी गार्ड यही है। किसने निकाला? मैडम। चल कोई नहीं, गाड़ी साइड करके अंदर आ जा और ये फाइल भी ले आइयो और बैठ जा तू। सर, गाड़ी लगा दिया है और ये चाबी और ये फाइल। काम से क्यों निकाल दिया उसने तुम्हें? सर वो सैलरी के चक्कर में निकाल दिया। सैलरी के चक्कर में मतलब समझा नहीं। सैलरी तो तुम्हारी टाइम से मिलती है। नहीं सर, सैलरी समय पे नहीं मिलती हमें। 7,000 रुपये महीना हर मिलता है, बस उसी से गुजारा करते हैं। वही तो बात चल रही थी मैडम से और गुस्सा होकर निकाल दिया। सैलरी तो तुम्हारी 15,000 रुपये है, तुम्हें 7,000 रुपये क्यों मिलते हैं? सर सच कह रहे हैं, हमें इतनी सैलरी मिलती है। मैडम ने इसी वजह से निकाल दी थी कि हम बोल रहे थे कि हमारी सैलरी बढ़ा दो। मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पर तुम्हें बताया था कि इतनी सैलरी है, बट उसके बाद तुम्हें कभी उतनी सैलरी मिली नहीं। पिछले 4-5 महीने से दिक्कत यही चल रही थी। हम बोल रहे थे कि बढ़ा दो, तो बढ़ा नहीं रही थी। चलो तुम बैठो, मैं बुलाता हूँ। ठीक। हितांशी अंदर आना। जी सर। हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ ये आए दिन सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो रहे हैं, कभी कोई कभी कोई। क्या सीन है, क्या चल रहा है? हर महीने हमारे सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो रहे हैं कंपनी के। आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। खुद छोड़ के जा रहे हैं, 1 जाए 2 जाए 3 जाए समझ आता है, लेकिन आए दिन सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा सब ठीक तो है ना? मतलब सबकी सैलरी टाइम से मिल रही है और सारी चीजें टाइम टू टाइम हो रही है ना? नहीं सर, ऑफ कोर्स मैं सबकी सैलरी टाइम पे देती हूँ। उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब वो जब छोड़ रहे हैं तो कोई कंप्लेन या फिर कोई उनको परेशानी हो रही है, वो बता रहे हैं कुछ ऐसा? नहीं सर, रीजंस तो यही बोलते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम है, गांव जाना है, बस यही सर। पहले तो तुम एक काम करो, कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड ढूंढो जो इसी कंपनी में कम से कम 1 साल तो टिक के काम करे और एग्रीमेंट कराओ उसका। अगर वो 1 साल से पहले छोड़ के जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओके सर, मैं जाऊँ? नहीं, अभी यही है।
आना एक बारी तुम। सर आपने इसको यहाँ क्यों बुलाया? ना तो ये गांव गया है, ना तो इसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है। इसको तो काम भी करना है, बट इसको काम से निकाला गया है। भाई तेरे को काम करना है या फिर नहीं? सर काम करना है ना, क्यों नहीं करना? सर इसीलिए तो आए थे गाँव से। और तेरे को निकाला क्यों है? पता नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे बोला था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। सर झूठ नहीं बोल रहे, माँ कसम हम सच बोल रहे हैं। आपसे जब कहे थे कि वो सैलरी बढ़ा दो, तभी तो आपने हमको निकाला। झूठ के बोल रहे सर के आगे। सर ऐसा कोई रीजन नहीं है, भला मैं क्यों निकालूंगी? और मैं सबकी सैलरी टाइम पे देती हूँ। सर झूठ बोल रही है, माँ कसम खाए कहता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर पता नहीं ये क्या बकवास कर रहा है। मेरे साथ चलो, बाहर चल के बात करती हूँ। एक मिनट, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती और तुम्हें बाहर जाके बात करनी है इसके साथ? कंपनी की सबकी सैलरी मैं देता हूँ, सबको मैनेज मुझे करना पड़ता है। पूरे महीने के फंड्स मैं निकालता हूँ कि टोटल सैलरी कितनी देनी है लोगों की। उसके बाद तुम मेरे पीठ पीछे जाके इसके साथ क्या बात करोगे? अभी मैंने तुमसे पूछा, अभी हमारी कंपनी में आए दिन सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो रहे हैं और तुमने क्या बोला कि किसी की ये प्रॉब्लम है, किसी की वो प्रॉब्लम है। ये तो कंपनी के नीचे बैठा हुआ है। आना एक बारी। सर आप एक एक करके इनको यहाँ क्यों बुला रहे हो? आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? कितनी सैलरी बताई गई आपको? 7,000 रुपए। ओ पागल वागल हो गया क्या? क्यों झूठ बोल रहा है? सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसको मैं पूरी 15,000 सैलरी देती हूँ। अरे मैडम झूठ क्यों बोल रही हो? आप ही ने तो 7,000 रुपए बोला था। तानशी जी, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। कंपनी का सारा काम भी देखती हो, सारी चीज़ें भी करती हो, नए नए क्लाइंट्स को भी ढूंढ के आती हो, उनके साथ डील भी करती हो और कंपनी बहुत अच्छे से रन कर रही है हमारी। और सच बताऊँ तो तुम्हारा इंसेंटिव सैलरी से ज़्यादा आता है। अगर उसके बाद भी तुम्हें अगर ये ऊपर की कमाई चाहिए हो तो तुम मुझे बताओ, मुझसे पैसे लो। सर देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं है। वो मैं देखिए, सबको ना पैसों की भूख होती है और वो पैसों की भूख आपको भी होगी, लेकिन ये गरीबों की सैलरी से ना आप ऐसा मत करो। उनकी ऑलरेडी सैलरी 15,000 रुपये, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, घर पर भेजने के लिए पैसे नहीं है। उनको ये नहीं पता कि वो सुबह क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे। आप ऐसे लोग पकड़ के लाते हो जो आपका कुछ कर ही नहीं सकते है ना, आपकी कंप्लेन कर सकते हैं। ये दोनों, अगर कल के दिन आप इसको भी इतनी सैलरी दोगी ना तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा आपका, और फिर आप एक नया लड़का रख लोगी। 15,000 रुपये सैलरी उनकी, आप 8,000 7,000 रुपये पकड़ा रहे हो। आप खुद सोच के देख लो कि उनका क्या होगा 8,000 रुपये में, 7,000 रुपये में क्या होगा। और आपका भी कुछ नहीं होगा। आपने पिछले महीने 95,000 उठाई अपनी यहाँ से सैलरी। तुम खुद सोच के देख लो, 95,000 रुपीज ना कम नहीं होते, बहुत पैसे होते हैं। अगर तुम इनकी कदर करोगी तो तुम्हारे घर पर बरकत भी होगी। अगर तुम ऐसे ही गरीबों की सैलरी काटती रहोगी ना, इन दोनों गरीबों की, तो तुम्हें कभी तुम्हारे घर पर भी अच्छा महसूस नहीं होगा। और जितने पैसे तुम लेके जाओगी ना उतने पैसे तुम्हें कम लगेंगे। अब मैं चाहे तो तुम्हें इन दोनों के सामने सुना भी सकता हूँ, उल्टा सीधा ही बोल सकता हूँ, कंपनी से निकाल भी सकता हूँ, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें नहीं करूँगा, क्योंकि तुम भी मेरे एक स्टाफ का हिस्सा ही हो और तुम मुझे बिजनेस दे रही हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी महिमानी चलाओगी और तुम्हारा जो मन में आएगा तुम वो करोगी। रिस्पेक्ट होती है दोनों साइड से। मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप भी मेरे काम की रिस्पेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर मेरा स्टाफ डिस्टर्ब होगा, और अगर स्टाफ डिस्टर्ब होगा, अगर वो मुझे डिस्टर्ब करेगा, तो फिर मैडम आप भी डिस्टर्ब होगा। ये आपकी लास्ट वार्निंग है आज तक जो आपने करी। अगर इसके बाद अगर कुछ होगा तो फिर सीधा पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। सॉरी सर, आप सही कह रहे हैं, गलती मेरी है। सर मुझे लालच आ गया था। मुझे लगा कि आपको क्या पता चलेगा मैं इनको कितनी सैलरी देती हूँ, कौन से ये आपके पास आ रहे हैं बताने। तो मैं हर महीने जो गार्ड आता था उसकी सैलरी में से कुछ पैसे निकाल लेती थी। सर देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने जो किया वो गलत था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन सर आई प्रॉमिस, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी सर। इसका मतलब कि आप अपनी गलती मान चुकी हो ना। मैंने आपसे इतनी बारी पूछा प्यार से, लेकिन आपने तो बताया नहीं। आपने तो बोला कि ये गलत बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैडम हमें एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। अब मेरे सामने 2-2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, क्या करें, किसको रखें और किसको निकालें।
अगर वो जो नया सिक्योरिटी गार्ड आया उसने भी तो कहीं से काम छोड़ के तभी यहाँ पे आया होगा ना, उसने भी तो अपने घर पर बोला होगा ना कि मेरी नौकरी लगी है, या फिर पहले दिन उसको रखे हैं पहले दिन ही निकाल दें तो उसको कितना बुरा लगेगा। क्या करना चाहिए अभी? सर ये तो आपका डिसीजन है, मैं कैसे बोल सकती हूँ। पिछले महीने जो तुम्हारी सैलरी कटी है ना, ये 8,000 रुपये, 15,000 तुम्हारी सैलरी है, 15,000 पहले मिले थे, 15,000 ये। अब तुम ये बताओ कि तुम दोनों में से नाइट ड्यूटी कौन करना चाहता है? सर हम कर लेंगे। वो क्या है ना कि हमें नाइट ड्यूटी भी करनी थी, क्योंकि माँ का कुछ तबीयत के बारे में पूछ नहीं पाते, पूछ भी लेंगे, सब कुछ देख भी लेंगे, हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो कल से तुम नाइट में आना और तुम सुबह आना। ठीक है, अब तुम्हारे सामने जो उनका नुकसान हुआ था वो मैंने पैसे भी दिए और दोनों को नौकरी पर भी रखा। ये एक हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का नुकसान है। अब इसके बदले मुझे चाहिए बिजनेस, और अगर बिजनेस नहीं मिलेगा तो फिर तुम्हें पता है कि अच्छे से क्या होगा। डोंट वरी सर, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करूँगी एंड थैंक यू सो मच। जाओ। साहब थोड़ी भीख मिल जाएगी मुझे, मेरी माँ का इलाज कराना। यामी, ये तो मेरी बेटी है, और ये साल में कैसे यहाँ पे? मुझे कोई भीख नहीं चाहिए। बेटा, यामी बेटा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप भीख क्यों मांग रहे हो रोडों पे? पापा आपको क्या लेना देना है इससे? आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं भीख मांगू या कुछ भी करूँ? बेटा आप गलत समझ रहे हो, मैंने थोड़ी ना आपको घर से निकाला है। आप तो अपनी मम्मी के साथ घर छोड़ के गई थी ना। हम नहीं गए थे, आपने तो हमें घर से निकाला था। और मम्मी कहाँ पर है? मम्मी की तबीयत खराब है। चलो मुझे लेके चलो अपनी मम्मी के पास। ठीक है चलो। मम्मी देखो कौन आया है। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? जाओ यहाँ से, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आई और तुमने घर क्यों छोड़ दिया? मैं घर छोड़ के आई थी? मैं घर छोड़ के नहीं आई थी, तुम लोगों ने मुझे घर से निकाला था। बहू कहाँ जा रहे हो? जी हॉस्पिटल जा रही थी। हॉस्पिटल जा रहे हो? किस लिए? चेकअप के लिए। चेकअप के लिए? मेरी बात ना कान खोलकर सुन लियो, अगर इस बार भी तूने लड़की पैदा की ना तो मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, समझी ना? क्योंकि पहले भी तूने लड़की पैदा की है, उसको इतनी मुश्किल से पाला है, पोसा, इतना बड़ा किया है, लेकिन अब मुझे दूसरी लड़की नहीं, लड़का चाहिए। लड़का, मेरा पोता चाहिए मुझे अपने वंश को बढ़ाने के लिए, लड़की नहीं, समझी? अगर लड़की हुई ना तो मेरे यहाँ मत आइयो। पापा जी आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लड़की हो या लड़का हमारे हाथ में थोड़ी है, और लड़का लड़की दोनों एक ही तो होते हैं ना। बस एक बार बोल दिया ना, मुझे सिर्फ लड़का चाहिए, लड़का। और मैंने ना अपने बेटे से भी बात कर ली थी अजय से, और अजय ने भी मुझसे कह दिया था कि पापा इस बार लड़का नहीं हुआ ना तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। अगर लड़की पैदा की ना तूने तो हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, समझी ना? और यहाँ अपना ये काला मुंह मत दिखाइयो मेरे को लाके, अगर लड़की पैदा हुई, मुझे लड़का चाहिए, लड़का। क्या अजय ने बोला? नहीं पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे पापा? हमारा कोई और घर भी नहीं है, हमारा सब तो यही है ना। अगर तूने लड़की पैदा की ना तो हमारी तरफ से जहाँ जाके मर्जी मर जाना, मेरे घर में मत आना, मेरे यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझी? जा अब यहाँ से। नहीं पापा जी, मैं ऐसे किसी की जान नहीं ले सकती, और उसकी तो खासकर जो अभी तक इस दुनिया में आया तक नहीं है। ठीक है पापा जी, चाहे ये लड़का हो या चाहे लड़की, है मेरा बच्चा। मैं अपने दोनों बच्चों को खुद पाल लूंगी। और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि अजय ने मना किया है। मैं तो उनको कितना अच्छा समझती थी, मुझे लगता था चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने मना किया है ना कि अगर बेटी
गलती हुई तो इस घर में आने की दोबारा कभी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं पापा जी, मैं नहीं आऊंगी पापा, बोल देना अपने बेटे से, कभी नहीं आऊंगी। ठीक है, जा रही हो ना तो मेरी बात सुन लेना। लड़का होगा ना तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। अगर लड़की हुई तो यहाँ अपना काला मुंह लेकर मत आइयो, समझी? दफा रहो यहाँ से, जा। लेकिन पापा ने तो मुझे यही बताया था कि तुमने ये सब बोला है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी अपने से दूर कर सकता हूँ? मुझे तो पापा ने बोला था कि तांशी किसी और के साथ ये घर छोड़ के चली गई। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? क्या करोगी जान के, क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं तो कहीं की नहीं रही अजय। मेरे पेट में जो बच्चा था, मैंने अपना बच्चा खो दिया। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। और मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई, इसका इलाज तो है, लेकिन उसमें इतने पैसे जाने हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। हर महीने 2 महीने पे मुझे खून चढ़ता है। पर देख रहे हो ना मेरे हालात, मैं तुम्हारे बिना कहाँ रह रही हूँ, कैसे रह रही हूँ। अच्छी, तुम्हारे बिना ना मेरा हाल भी कोई ठीक नहीं है। मैं भी दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि कहाँ होगी, किस हाल में होगी। पहले तो मुझे लगता था कि शायद तुम किसी और के साथ रह रही हो, लेकिन आज मेरे सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई। तुम अपनी जगह ठीक थी। कोई नहीं, तुम्हारा इलाज भी होगा, तुम ठीक भी हो जाओगी, सारी चीजें हो जाएंगी। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी दोबारा? ठीक है। क्या हो गया पापा? देख के चौंक गए ना आप हम सबको? आप कभी हम सबको इकट्ठा नहीं देखना चाहते ना? आपको दिक्कत क्या है मुझे, मेरे परिवार से, इस बेटी से? क्या बिगाड़ा इस बेटी ने आपका? कोई दुश्मनी है आपकी? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपने इनको क्या बोला था कि अजय ने बोला अगर दूसरी बेटी होगी तो इस घर से निकालूंगा? मैंने बोला था। अरे तुमने क्या बिगाड़ना है बेटा? मैं खुद कह रहा था मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, लड़का। लेकिन इस मनुष्य ने फिर लड़की को जन्म देना चाहा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे यहाँ लड़की पैदा हो, मैं चाहता था मेरे यहाँ लड़का पैदा हो जो मेरा वंश चलाए, मेरा पोता पैदा हो। बस कीजिए पापा जी, और कितना बोलेंगे आप? सिर्फ आपकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। जब मैं ये घर छोड़ के गई थी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू। मैंने सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी की मेरी मदद नहीं करी। ना मैं दवाइयां ले पाती थी, ना मैं 2 वक्त की रोटी खा पाती थी। और उसके कारण मेरे बच्चे की जान चली गई। आपकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है पापा जी, सिर्फ आपकी वजह से। हाँ तो अच्छा हुआ ना कि बच्चा तेरे पेट में खत्म हो गया। मैं भी यही चाहता था कि तू दूसरे बच्चे को पैदा कर ही मत। अच्छा हुआ भगवान ने मेरी सुन ली कि तेरे पेट में बच्चा खत्म हो गया, क्योंकि वो लड़की थी, लड़का नहीं था। अगर लड़का होता ना तो वो जरूर पैदा होता। कैसे इंसान है आप? शर्म आ रही है आपको ये सब कुछ बोलते हुए? कौन सी सदी के हैं आप? इतनी नफरत क्यों है आपको बेटियों से? आप जो बात कर रहे हो कि आपको अपना परिवार आगे बढ़ाना है, आपने क्या करा? आपकी भी तो कोई और औलाद नहीं है मेरे बिना। अगर मैं भी दूर हो जाऊंगा आपसे तो फिर आप क्या करोगे? ये पैसे का, ये घर का क्या करोगे आप? और आप मेरे सामने मेरी पत्नी को ये बोल रहे हो कि अच्छा जो भी बच्चा है, लड़का या लड़की, पेट में ही खत्म हो गया। शोभा दे रही है आपको ये बातें? शर्म आ रही है आपको? किसने बोली आपको ये बातें बोलने के लिए? किसने इतनी नफरत आपके अंदर कर रखी है? फिर आप खुद ही नफरत फैलाते हो दूसरों के लिए। बेटियां ना माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। जिस दिन आप उनकी इज्जत करना सीखोगे ना,
तो उस दिन आपको पता लगेगा कि बेटियों की क्या कदर होती है और हमें क्या कदर करनी चाहिए। हम शायद उस लायक है भी नहीं कि हम उनको जितनी भी इज्जत दें, जितना भी उनको मान सम्मान दें ना, उनके लिए उतना भी कम है, क्योंकि हम उस लायक है ही नहीं। लेकिन आप थोड़े तो लायक बनो। आपसे लोग क्या सीखेंगे? जब लोगों को पता लगेगा ना कि आप इतनी नफरत रखते हो बेटियों के लिए, तो लोग तो आपसे नफरत करेंगे और आपको जहां देखेंगे ना, हो सकता है थप्पड़ भी मार दे। लेकिन आपने तो सारी हया और शर्म बेच रखी है। आपको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, बच्ची हो या ना हो, एक ही बेटी है मेरी, कितना प्यार करता हूं मैं उससे। और आपने मुझे क्या बोला था कि हितांशी अपने यार के साथ घर छोड़ के चली गई, जैसे मेरे मन में उसके लिए नफरत हो। मैंने भी सोचा कि ठीक है, मेरे साथ खुश नहीं होगी, छोड़ के चली गई, अपने हाल में होगी। लेकिन नहीं, आज मेरी बेटी रोड पर मिली मुझे भीख मांगते हुए, क्योंकि उसको अपनी माँ का इलाज कराना है। आपको पता है, यहां से जाने के बाद ना, जो बच्चा था वो तो खत्म हो गया, लेकिन इसको 12 बीमारियां और भी हो गई। उसका जिम्मा कौन उठाएगा? आप उठाओगे या फिर मैं? मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपना पिता समझते हुए। इससे अच्छा मेरा कोई बाप ही नहीं होता। लोगों को इतना तो बोल पाता ना कि मेरा कोई बाप नहीं है। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा तो उसको मैं किस मुंह से बताऊंगा कि आप मेरे बाप हो? खैर, सारी बातें हो गई आपसे। आपकी प्रॉपर्टी, आपका ये घर आप रखो, मुझे इसमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। लेकिन आपको ये बात का अंदाजा जरूर होना चाहिए कि जब से हमारे घर पर ये पैदा हुई है ना, तब से हमारे बिजनेस में ना 4 चांद लग चुके हैं। आपने वही बिजनेस पिछले 50 साल से करते हुए आए, आप वहां तक नहीं पहुंच पाए जितना मैं पिछले 6-7 साल में पहुंच गया, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। अगर ये नहीं होती ना, आज भी हमारी जिंदगी पुरानी जैसी होती। खैर, अब मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेके यहां से जा रहा हूं, और आप मेरी परवाह भी मत करना। जिससे आपको दिक्कत है ना, आज के बाद ये भी आपके साथ नहीं रहेंगे और मैं भी नहीं। आप, आपका घर और आपका बिजनेस खुद ही संभालो। चलो बेटा, आओ बेटा। बेटियों से प्यार करना सीखो। जिस दिन आपको बेटियों से प्यार हो जाएगा, आपके घर में ना खुशियां इतनी हो जाएंगी कि कभी आपने सोची भी नहीं थी। बेटियों से जो प्यार करता है ना, उनके घर पर कभी जाके देखो, खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपनी बेटियों के लिए वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं।